और बच्चों आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 55 करेंगे। ये आपका चैप्टर 12 है जिसका नाम है विद्युत। इसमें ओम का नियम करना है हमें। उससे पहले हमने विद्युत विभवांतर क्या होता है इसके बारे में बात की थी। तो ओम का नियम क्या है? एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हैं जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच संबंध का पता लगाया। इसमें जो करंट आ रहा है वो आई है और ये वोल्टेज दे रखी इसमें। तो उन्होंने क्या देखा कि विद्युत परिपथ में तापमान समान रहने पर इसके सिरों के विभवांतर इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये उन्होंने पता लगाया और इस नियम को ओम का नियम कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V बराबर है IR। आर तार का प्रतिरोध है। जैसे ये पूरा सर्किट है, एक तार ली जिसका रेजिस्टेंस आर है, जो नहीं पता था वो ओम ने पता लगाया कि इसका हर एक कोई भी चालक है उसके अंदर कोई ना कुछ प्रतिरोध जरूर होता है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो उसी को पता लगाने के लिए ओम ने नियम दिया। अब उन्होंने रीडिंग ली, जैसे इसमें आई की वैल्यू 0.51, 2 और 3 तक। वोल्ट है वोल्टेज जो कि विभवांतर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो V और I है, ग्राफ है जो तार का प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस विद्युत धारा को रिप्रेजेंट कर रही है और वाई एक्सिस पर वोल्टेज है। और इसमें ये पता चल रहा है कांस्टेंट लाइन आती है, इसका मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो V इक्वल टू IR है इसका मतलब रेजिस्टेंस वायर का कांस्टेंट है। ये ओम का नियम है। उसके बाद आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध किसी भी चालक का वो गुण है जिसके कारण चालक प्रभावित होने वाले आवेशों के प्रवाह का विरोध करती है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम है, जिसको ग्रीक शब्द, ये जो ग्रीक शब्द है इसके द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिए गए तापमान पर आर है वो हमेशा स्थिरांक होता है, और ओम के नियम के अनुसार अगर V इक्वल टू IR है तो आर की वैल्यू क्या होगी? V अपॉन I। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो 1 ओम, अगर ऐसा ही मात्रक में लिखेंगे इसको, तो 1 ओम बराबर है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। जो वोल्टेज है वो वोल्ट में मापी जाती है, जिसका सिंबल भी सेम ही है। वो स्मॉल है वोल्टेज, कैपिटल है वोल्टेज, और जो वोल्ट ऐसा ही मात्रक होता है वो स्मॉल में लिखा जाता है। तो विद्युत परिपथ में जो प्रतिवर्ती प्रतिरोध है या धारा नियंत्रक नाम का एक उपकरण रियोस्टेट लगाया जाता है, जो कि परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए यूज़ करते हैं। यह भी इसके वर्कशीट के माध्यम से आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करें। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडेज वर्कशीट इज़ वर्कशीट 55 फॉर द क्लास 10th, and the topic is electricity, which is of the chapter 12 from NCERT, and we are going to discuss about Ohm's law. There is a German physicist, George Simon Ohm, who found the relation between current and voltage through a metallic wire across its terminals. Potential difference across the end of the given metallic wire, this XY is the metallic wire, and voltage drop is V. Then he found that the ends of the given metallic wire in the electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. It means V is directly proportional to I and V equal to IR, where R is a constant, that is called resistance of the wire. And there are the table is given through which Ohm's law is justified. I or V, I is taken along x-axis and V is taken along y-axis, and then we get a constant straight line. This straight line shows the value of the resistance of the wire, which is constant because V and I both are directly proportional to each other. Now what do you mean by the resistance? It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it, and SI unit of resistance is ohm. It is represented by a Greek letter. This Greek letter is called ohm. R is a constant for the given metallic wire at a given temperature, and according to Ohm's law, R is equal to V upon I. It means if the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and current is 1 ampere, then resistance is called as 1 ohm. So you can define the 1 ohm also from this formula, and 1 ohm equal to 1 volt upon 1 ampere. And there is a component which is used to regulate current
without changing the voltage source is called variable resistance. And in the circuit, a device called rheostat, which is used to change the resistance in the circuit. So do the practice of these questions and do in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.